the last part of our syllabus is the electronic spectrum of hexaquo titanium. Okay, so we do the study of this point wisely. Number 1 point, in case of hexaquo titanium, the oxidation state of titanium is +3. Okay, look here the oxidation state of titanium is +3. Okay, so the second point is the oxidation state is, since titanium is +3, so the electronic configuration of titanium +3 is 3d1. Okay, because titanium is 3d2 4s2. Okay, तो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो टाइटेनियम 3 हो गया आपका 3d1. मीन्स टाइटेनियम is having only 1 electron in its d orbital. Right now it is an octahedral complex. यह एक अष्टफलकीय संकुल होता है और इसीलिए इसमें जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है कि जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होती है, दिस गेट स्प्लिट अप into 2 parts, that is T2g of lower energy and Eg of higher energy. Okay, this unpaired electron is present in T2g orbital, which get excited into Eg orbital by the absorption of light. Okay, means the transition of electron takes place from T2g to Eg orbital. Right, so during this transition it absorbs energy from visible region where the value of lambda is 5000 एंगस्ट्रॉम. है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो ये विजिबल रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करता है जिसकी तरंग दैर्ध्य है 5000 एंगस्ट्रॉम है. राइट, या आप ये इसके कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो T2g1 Eg0 and here it is T2g0 and Eg1. Okay, now what happens, the color of the light absorbs is येलो ग्रीन इन लाइट. इसका जो रंग होता है जो ये अवशोषण करता है ऊर्जा का, वो होता है पीली हरी लाइट का ये अवशोषण करता है. राइट, और आपको मैंने ये बताया था अपने पहले भी वीडियो में कि जो किसी भी कंपाउंड का कलर क्या होता है, वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जो वो रिफ्लेक्ट करता है वही हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसने क्या करा है, येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया है. ओके, तो जो कलर ये रिफ्लेक्ट करेगा वो हम क्या कहते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या कहलाता है, वो उसका पूरक रंग. राइट, तो जो ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो होती है ब्लू एंड रेड कलर. ओके, तो ब्लू और रेड कलर यानी नीला लाल रंग मिल करके इसको देता है वॉयलेट कलर यानी बैंगनी कलर. सो द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट. इस संकुल का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है. गॉट इट. नाउ अगर हम इसका स्पेक्ट्रा देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2g से Eg में हो रहा है. राइट, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखोगे तो वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि अगर हम ड्रॉ करें इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, तो यहाँ पे आप ले लीजिए मोलर एब्जॉर्बेंस, मोलर अवशोषण, और यहाँ हम ले रहे हैं लैम्डा इंक्रीजिंग. ओके, लैम्डा हियर इंक्रीजिंग. राइट, और यहाँ पर हमने लिया है वेव नंबर जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, तो आप यहाँ क्या नोट करेंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे इधर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, और हम लैम्डा ये ले लेते हैं एंगस्ट्रॉम में. ओके, एंड वेव नंबर जो हमने लिया है वो लिया है सेंटीमीटर इनवर्स में. ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाती है, ओके, और इस डायरेक्शन में आप ये देखोगे कि वेव नंबर इधर कम हो रहा है ना, तो वी गेट अ ब्रॉड हम्प. इन दिस वे एक हमें चौड़ा हम्प मिलता है. द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंड द करस्पॉन्डिंग वेव नंबर इज 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैक्सिमा होती है, अगर अपन एग्जैक्ट पोजीशन देखें तो ये 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें मिलता है. राइट, तो इस तरह से आप ये देखिए कि इसके जो स्पेक्ट्रा को हम वो किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी ट्रांजिशंस. इफ यू सी द ऑर्गल डायग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो आप ये देखिएगा कि D2 इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस कन्फिग्रेशन. ये मैंने आपको एलएस कपलिंग में कैलकुलेशन बताई थी, उसमें आप देखिएगा +1 +2 0 -1 and -2. Since the value of L is 2 and if the value of L is 2, तो ये बताया था कि if the value is L is 0 1 2 and 3,
then the corresponding terms are S, P, D and F. तो क्योंकि हमारे पास में L की वैल्यू 2 आ रही है तो जो टर्म आएगी वो हमारी क्या आएगी, D आएगी. ओके, तो ये टर्म हो गई D. एंड हियर वी राइट द मल्टीप्लिसिटी, यानी बहुवक्ता लिखते हैं और बहुवक्ता का मान होता है n+1, that is unpaired electron plus 1. Since here is one unpaired electron, so the multiplicity is 1 + 1, that is 2. Okay, so 2D is the spectroscopic ground state of this configuration. Okay, now here we draw this diagram in between energy of states in centimeter inverse, okay, versus dq also in centimeter inverse. दोनों को ही हम इसमें ले रहे हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हैं. ओके, अब आप यहाँ देखिए कि ये जो नीचे वाली टर्म है वो हो गई T2G और ये हो गई आपकी EG हो गई है और इनकी मल्टीप्लिसिटी 2 है तो ये 2 लिख दिया और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन से ये यहाँ से यहाँ हुआ. तो दिस इज द ऑर्गल डायग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स D1 configuration. Okay, now there are 3 important point of the spectra which we must know are: number 1 is its position. फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी पोजीशन. इसके स्पेक्ट्रा की 3 खास बात है और वो है एक तो इसकी पोजीशन, राइट. तो इसकी जो पोजीशन आ रही है वो आपकी देखिए कि वो आ रही है, इसका लैम्डा जो मैक्सिमम जहाँ ये एब्जर्व कर रहा है वो है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे, राइट. और ये जो एनर्जी है ये गैप किसके बीच में हुआ, आप ये देखिएगा, ये गैप है T2G और EG के बीच में. ओके, सो दिस एनर्जी गैप इज नोन एज डेल, है ना. इसे हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं. तो हम क्या कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो डेल O है उसका मान हो गया 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, अब आप ये देखिए कि अगर हम लिगेंड को बदल देंगे तो डेल की वैल्यू भी क्या होगी, बदल जाएगी, है ना. कैसे बदलेगी, आपको पता है कि अगर हमारा लिगेंड वीक फील्ड हुआ तो डेल की कम एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगा और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगा. अभी जो अपन ने ऑर्गल डायग्राम बनाया था उसमें आप यहाँ देखिएगा कि हमने यहाँ लिखा था एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स इंक्रीजिंग, ओके, वर्सेस DQ ऑल्सो इन सेंटीमीटर इनवर्स इंक्रीजिंग. ओके, तो आप क्या नोट कर रहे हैं कि T2G और EG के बीच में ऊर्जा का अंतर लगातार बढ़ रहा है. देखिएगा यहाँ कम, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, है ना. तो कहने का मतलब ये क्या है, DQ इधर बढ़ता हुआ है तो इधर वाला जो लिगेंड हुआ वो वीक फील्ड हुआ, इधर वाला लिगेंड और भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, इधर वाला और भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, है ना. तो अगर जैसे सपोज वे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लूँ टाइटेनियम के साथ तो क्या हो गया, देखिएगा, हेक्सासाइनो टाइटेनियम. ओके, नोट करिएगा एक एक चीज़ को जो मैं आपको बोल रही हूँ, है ना. यहाँ पे मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है, साइनाइड. ओके, सेकेंड देखो मैं क्या ले रही हूँ, यही अपना हेक्साएक्वो टाइटेनियम. लुक हियर, इन ऑल दिस केसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इज +3. ओके, अब मैंने ले लिया दिस वन फ्लोराइड के साथ में, है ना, और फिर मैंने ले लिया किसके साथ में, क्लोराइड के साथ. तो आप ये देखिएगा कि इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो लिगेंड की फील्ड डेल की वैल्यू बढ़ रही है ना. क्यों, क्योंकि ऊपर वाले जो लिगेंड्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, वो डेल के मान को बढ़ा देते हैं. और ये जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है और ये डेल के मान को कम कर देते हैं, है ना. तो ये देखिएगा कि अगर अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये एब्जॉर्प्शन करता है, राइट. तो ये इसके अवशोषण की आवृत्ति है, क्या है, एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी, अवशोषण की आवृत्ति है 20,300 सेंटीमीटर, राइट. अब अगर मैंने ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखा है तो आप ये देखिए कितने पे एब्जॉर्ब करता है, ये करता है 22,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे करता है. और अगर मैं फ्लोराइड लगा देती हूँ देन इट एब्जॉर्ब्स एट 18,900 सेंटीमीटर इनवर्स. और अगर मैं क्लोराइड ले रही हूँ तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो केवल 13,000 पे होता है. ओके, तो कहने का मतलब है कि इससे हमें स्पेक्ट्रा की पोजीशन का पता चलता है कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और लिगेंड वीक फील्ड है तो एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी कम होगी. और इस तरह से स्पेक्ट्रा की जो पोजीशन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी इस साइड या इस साइड में. ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्पेक्ट्रा इज इट्स इंटेंसिटी, यानी उसकी तीव्रता. ओके, तो अगेन आप ये नोट करेंगे कि जो स्पेक्ट्रा है जो हमें अभी मिला है वो जो स्पेक्ट्रा है उसकी तीव्रता जो है वो बहुत ही कम है. नोट करें
कि इसकी जो तीव्रता है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमने पढ़ा था लेपोटे सिलेक्शन रूल, और वो ये कहता है कि dt ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यानी जो लेपोटे सिलेक्शन रूल है वो हमें ये कहता है कि अष्टफलकीय संकुलों में dd संक्रमण नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर भी ये संक्रमण होता है, या ये हम कह सकते हैं कि दिस ट्रांजिशन इज dd लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्या वर्ड बोला मैंने? ये सिलेक्शन रूल मैंने आपको बताया था इस स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर में। फिर से आप उसे देखिएगा तो आपको ये याद आएगा कि जो dd संक्रमण है वो लेपोटे वर्जित संक्रमण होते हैं, और इसी वजह से इसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है, राइट। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ब्रॉडनेस ऑफ द बैंड। तो आपने ये नोट किया था कि जो dd ट्रांजिशन से हमें बैंड मिला इस कॉम्प्लेक्स का, दैट बैंड इज ब्रॉड, है ना, काफी चौड़ा होता है ना। इट इज नॉट शार्प, ये शार्प नहीं होता, ये चौड़ा होता है। एंड इट इज हैविंग अ शेप लाइक द हम्प ऑफ अ कैमल, ओके। यानी इसकी शार्पनेस बहुत ज्यादा नहीं होती, ये चौड़ा बैंड मिलता है। अगेन द रीजन इज दैट this band is Laporte forbidden, right? So this is all about the electronic spectrum of hexaquo titanium.